नमस्कार साथियों। आज हम रीजनिंग में कैलेंडर का चैप्टर करेंगे। इसमें कुछ एक ट्रिक है और कुछ एक सूत्र है जो आज मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि कैलेंडर में शताब्दी है, शताब्दी का कोड क्या होता है ये पहले तो ये देख लो कि निकलता कैसे है। जैसे कि हमारे पास दे दिया हमें 1900 शताब्दी, तो इसका कोड कैसे निकलेगा, हमें इसको 400 से भाग देना पड़ेगा। तो 400 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाता है 300। और 300 का कोड हमने क्या कर रखा है यहाँ पे 0। तो ऐसे ही शताब्दी का कोड निकलता है। और शताब्दी का कोड निकालने के लिए हमें हमेशा ही शताब्दी को 400 से भाग देना पड़ता है। 400 से भाग देने के बाद अगर हमारे पास 0 बचता है तो 6 कोड आएगा, 100 बचता है तो 4 कोड आएगा, 200 बचता है तो 2 कोड आएगा, 300 बचता है तो 0 कोड आएगा। इसके बाद आता है हमारे पास महीनों के कोड। एक सामान्य वर्ष के लिए महीनों के कोड है। जनवरी में इसका कोड होता है 1, फरवरी में 4 होता है, मार्च में 4 होता है, अप्रैल में 0 होता है, मई में 2 होता है, जून में 5 होता है, जुलाई में 0 होता है, अगस्त में 3 होता है, सितंबर में 6 होता है, अक्टूबर में 1 होता है, नवंबर में 4 होता है, दिसंबर में 6 होता है। और इसकी ट्रिक है, अगर ऐसे ही आप ये पूरा याद नहीं रख पाते हैं तो इसकी एक ट्रिक है अपने पास। 12 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें 2 जोड़ देना है तो 140 हो गया। ये हमारे पास महीनों के कोड है। और अगर इसी में अगर लीप ईयर आ जाए कोई तो उसमें जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। एक माइनस करना पड़ता है हमें। यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाता है, यहाँ पे 4 है तो ये 3 हो जाता है। तो हमारे पास अब शताब्दी के कोड का पता चल गया हमें और महीनों का कोड पता चल गया है। अब आता है दिन का कोड। तो दिन का कोड शनिवार से स्टार्ट करना है हमेशा ही ये, और पहला होता है 0। तो शनिवार में 0, रविवार 1, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का कोड 3, बुधवार का कोड 4, बृहस्पतिवार का कोड 5, शुक्रवार का कोड 6। ये हो गए दिन के कोड। अब हमें कुछ एक सवाल आते हैं रीजनिंग में, जैसे कि 15 मार्च 1947 को कौन सा दिन होगा। ये दिन निकालने के लिए एक सूत्र होता है। डेट में कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। ये सूत्र है दिन जमा महीना, सबसे छोटा होता है दिन, उसके बाद महीना आता है। तो महीना का कोड में, महीने के कोड मैंने ये करवा रखे हैं, ये कोड आएगा यहाँ पे। फिर साल, कौन सा साल है, जैसे 2024 बोल दिया तो 24 साल है, 24वां साल है, वो साल आएगा यहाँ पे। फिर लीप साल मतलब 2024 तक कितने लीप ईयर हमारे पास आ चुके हैं वो आएगा यहाँ पे। फिर शताब्दी, तो शताब्दी का कोड भी मैंने यहाँ पे निकालना बता दिया आपको। ये सब जमा करके बटे में 7 करना है। ये है हमारा दिन निकालने का सूत्र। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे कुछ एक मैंने बता रखा है। सेंचुरी होती है शताब्दी कोड मैंने कुछ एक लिख रखे हैं, जैसे कि 1600 का 6 कोड होता है, 1700 का 4 कोड होता है, 1800 का 2 कोड होता है, 1900 का 0 कोड होता है, 2000 का 6 कोड होता है। ये अपने कोड होते हैं। तो अब हम करते हैं पहला सवाल। जैसे इसमें लिख रखा है कि 15 मार्च 1947 को कौन सा दिन था। ये हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो 15 मार्च में हमारे पास दिन कौन सा है 15 जमा मार्च के महीने का कोड क्या होता है 4 होता है, जमा 1947, तो साल कौन सा है 47वां, जमा फिर 47 साल तक हमारे पास कितने लीप ईयर आ चुके हैं। तो लीप ईयर निकालने का ये तरीका होता है कि 47 लास्ट के 2 अक्षर हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पे जितने भी हमारा आएगा वो होएगा लीप ईयर। जैसे 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया 3 शेषफल है। ये हमें शेषफल नहीं देखना है, यहाँ पे 11 तक जा रहा है पूरा भाग। तो 1947 तक हमारे 11 लीप ईयर आ चुके हैं, जमा। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर के बाद शताब्दी।
तो शताब्दी का कोड 1900 का कोड मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, 0 होता है बटे में 7। तो अब हम इनको जोड़ लेंगे, 15 और 4 19, 19 और 11 कितने होते हैं 30 और 47 ये जमा 47 बटे 7। तो यहाँ पे काट लेते हैं हम, 7 एकम 7 7 7 3 की 7 चौक 28 बच गए 2, 7 एकम 7 7 दून 7 3 की 7 चौक 28 7 फिर 7 चिक 42 बच गए 5। अभी भी हमारे पास 7 से भाग जाने के लिए पड़ा हुआ है, 5 और 2 7 होते हैं, तो 7 से ये भी कट गया, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 0। तो 0 का जो मैंने दिन का बताया था वो 0 में कौन से दिन में आता है, यहाँ पे बता रखा है मैंने, 0 में क्या आता है शनिवार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल आ जाता है हमारे पास कि 11 नवंबर 2024 को कौन सा दिन था। तो इसमें दिन कौन सा है 11, नवंबर का कोड क्या होता है 4, साल कौन सा है 24। अब 24 तक कितने लीप ईयर आ चुके हैं हमारे पास, तो ये 4 से भाग करेंगे तो 4 के 24, तो 6 लीप ईयर आ चुके हैं। और 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है 6 होता है। इन सबको जोड़ के 7 से भाग देना हमें, तो इनको जोड़ लेते हैं हम एक बार, तो ये हो जाएंगे 15, ये 24 के 24 है ही, ये 6 6 12 हो गए बटे में 7, 7 दूनी 14 बच गया 1, 7 चौ 7 21 बच गए 3, 7 एकम 7 बच गए 5। तो ये हमारे पास हो गए हैं 5 3 8 और 1 9, तो 9 बटे 7, 7 एकम 7 बच गए 2, तो 2 आ गया हमारे पास, 2 बच गया। 2 किसका कोड होता है सोमवार का। ऐसे ही हमारे पास एक और आ जाता है सवाल, जैसे कि 3 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था। तो इसमें दिन कौन सा है यहाँ पे 3 जनवरी का कोड क्या होता है 1, साल कौन सा यहाँ पे दूसरा, तो 2 जमा 2000। यहाँ तक लीप ईयर हमारे पास एक भी आया, वो 4 से भाग जाते हो तो लीप ईयर आता है, तो यहाँ पे कोई लीप ईयर आया ही नहीं है तो 0 आ जाएगा। और 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है हमारे पास 6 होता है। तो इनको जोड़ लेते हैं हम, 3 और 3 6 6 12, 12 बटे 7, 7 से काट दिए हम, तो हमारे पास कितने बचे हैं 5, 5 कौन से दिनों का कोड होता है बृहस्पतिवार का। ये थे हमारे कैलेंडर के सवाल जो बिल्कुल ही आसान है। अगर ये ट्रिक याद हो जाती है आपको और ये कोड याद हो जाते हैं, तो जैसे शताब्दी के कोड हमें याद करने हैं और महीनों के कोड हमें याद करने हैं, दिन के कोड हमें याद करने हैं, और ये है सूत्र अपना ये याद कर लेना है, तो ये सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।